नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। 8 दिन नहीं बीते सप्तरी में दोसर बलात्कार की घटना सार्वजनिक भेल मुख्य प्रशंसा। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका 12 रहनिहार 17 वर्ष किशोरी के सामूहिक बलात्कार भेल घटना के 8 दिन नहीं बीते पुनः सामूहिक बलात्कार के दोसर घटना घटल है। पिछला घटना में शंभुनाथ नगरपालिका 5 के 3टा संतान के न्याय रहल महिला यौन पिशाच सबके शिकार बनल छलैन। ओ महिला के शनि के रात 9:30 बजे दिस वह वार्ड के 5 गोटे बलात्कार के लिए प्रहरी जानकारी दिलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंह के अनुसार पीड़ित आ परिवार रवि दिन प्रहरी में उजूरी देने बाद ई बात बाहर आयल जानकारी दिलैन। ओ महिला के बलात्कार के लिए वह वार्ड के 25 वर्षक शिव कुमार सदा, 40 वर्षक उमेश सदा आ 32 वर्षक श्री नारायण सदा के रवि दिन नियंत्रण में लेल गेल जानकारी समेत देने छन्। हिनका सबके सोमदनी सप्तरी जिला अदालत से जबरदस्ती करने संबंधी कसूर मुद्दा में म्याद थप क अनुसंधान शुरू कयल गेल तथा फरार रहल 25 वर्षक फूल कुमार सदा आ 23 वर्षक शिव सदा के खोजी कार्य तीव्र कयल गेल डीएसपी सिंह के कहब रहल सर। वडा अध्यक्ष जामनु प्रसाद चौधरी के अनुसार पीड़ित महिला वह दिन सिराहा के छारापट्टी स्थित नैहर से घर आब रहल छलैन। बिरामी बोकनी एम्बुलेंस सहित कर नैहर से चलल ओ महिला रात करीब 9:30 बजे दिस पूर्व पश्चिम मार्ग अंतर्गत घर से किछ दूरी में रहल बाट पर उतरल छलैन। वतः से हिनकर घर 600 मीटर के दूरी में रहल अछि। पैदले घर दिस जा रहल समय एकांत स्थल में देख कर अचानक 5 गोटे के समूह में रहल पुरुष सब मुंह दबा कर नजदीकी रहल नर्सरी में ले जाकर बलात्कार के अनुसंधान के क्रम में खोजन प्रहरी के कथन रहल अछि। ई एम्बुलेंस चालक पीड़ित महिला के भाई रहल छलैन। बिरामी लक भाई एम्बुलेंस विराटनगर दिस ल जा रहल जानकारी पेने बाद अपना के सेहो सासुर धैर छोड़ देव लेल कहने पीड़ित महिला सुनौलेन। एम्बुलेंस में रोगी रहल भाई घर धैर पहुंचा देने मुदा रोगी रहला से अपने केने आ घर से किछ दूरे उतरल ओ जानकारी देने छन्। घर जा रहल समय अचानक ई सब गोटे घेरा लगा कर अपना के पकड़ने आ बाट पर से उठा कर नर्सरी भीतर ले जाकर बलात्कार केने हिनकर कहब रहल अछि। ई बात किनको कहलेन त जान से मार देव धमकी समेत देने महिला के कहब। पीड़ित युवती के गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज में स्वास्थ्य परीक्षण समेत कयल गेल अछि। ऐना ऐसे पहले असार 31 गते रात 9 बजे दिस माँ आ बहिन संगे रहल कंचनरूप नगरपालिका 12 के 17 वर्ष किशोरी के सामूहिक बलात्कार भेल छल। माँ आ बहिन संग के कोठरी में बंद कऽ वह वार्ड के 4 गोटे ई किशोरी के नजदीके रहल एकटा खाली घर में ल जाकर आलो फालो को बलात्कार केने छल। ई घटना में संलग्न 4 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेलिए तब बलात्कार के एक बाद दोसर घटना घटला से स्थानीय समाज में त्रास समेत फैलल अछि। एहन जघन्य अपराध केने के कड़ा कार्यवाही करब पड़त स्थानीय सब मांग सेहो केलनि। भारतीय सीमा क्षेत्र नजदीक सरलाही के मलंगवा में एक गोटे पुरुष के लाश भेटल अछि। मलंगवा नगरपालिका 1 भेड़ियाही स्थित लड़कावा का नजदीक 10 गजा क्षेत्र नेपाल दिस 25 से 30 वर्षक देखल गेल पुरुष के लाश भेटल जिला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज सुवेदी जानकारी देलनि। मंगल दिन दोपहर सुनसान धान खेत में गांव ले लाश देखने बाद प्रहरी में खबर केने बाद घटना बाहर भेल अछि। खून के दाग आ धान सब टूटल देखल गेलाक बाद मृतक के भारत दिस हत्या कऽ घिसारैत 10 गजा नेपाल दिस आनल गेल प्रहरी आशंका समेत केने छनि। लाश के पहचान के लेल भारतीय सुरक्षा निकाय संपर्क के प्रयास अखन भ रहल प्रहरी उपरीक्षक सुवेदी जानकारी देलनि। नागरिकता संबंधी कसूर में बीतल 23 दिन से प्रहरी हिरासत में रहल सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका उप प्रमुख मीरा कुमार यादव 1 लाख धरोटी में रिहा भेल छनि। 2 दिन धरि चलल लंबा थुंछेक बहस में सोम दिन दोपहर 4 बजे बहस समाप्त भेलाक बाद न्यायाधीश हरिश्चंद्र इंगनाम के इजलास से उप प्रमुख मीरा के 1 लाख रुपया धरोटी आ तारीख में रिहा कर आदेश देल गेल अछि। थुंछेक बहस भ रहल समय मेन गेट आगा
इनकर परिवार आ समर्थक सबके बड़का संख्या में भीड़ रहल सल। भीड़ में एमाले के केंद्रीय नेता सुमन राज प्याकुरीले से लकर जिला कमेटी के ताराकांत चौधरी, देवनाथ यादव लगायत के स्थानीय नेता सब समेत सहभागी भेल छलैन। उप प्रमुख मीरा विरुद्ध के नागरिकता संबंधी कसूर मुद्दा में जाहिरी वाला के दिश से सरकारी वकील गोकुल निरौला के साथ ही अधिवक्ता हेम नारायण चौधरी, सुभाष यादव आ पुण्य प्रसाद यादव तथा उप प्रमुख मीरा के पक्ष से अधिवक्ता भरत प्रसाद यादव, राम कुमार यादव, भानु निरौला, हरि प्रसाद यादव, सुरेश सिंह, फूलनारायण यादव लगायत बहस केने छलैन। अदालत के फैसला प्रति संचारकर्मी सबके छोट प्रतिक्रिया दैत उप प्रमुख मीरा अदालत से प्रारंभिक अपने न्याय पेने जिक्र केलैन। डाकनेश्वरी नगर पालिका 3 के कृष्ण कुमार यादव बीतल असार 17 गते मीरा विरुद्ध नेपाल आ भारत दोनों देश के नागरिकता लेने कहत नागरिकता संबंधी कसूर मुद्दा दायर दर्ता करौले छलैन। प्रहरी ई मुद्दा दर्ता कर आलटार केने बाद वो अदालत पहुंचल छलैन। उच्च अदालत जनकपुर राज्य विराज इजलास से ई मुद्दा ऊपर सुनवाई होइत परमादेश जारी क्या गेल छल। जायके बाद प्रहरी नियंत्रण में लेवल लेल पकड़ाव पूर्जी समेत जारी केने बाद उप प्रमुख मीरा शक्ति प्रदर्शन सहित जिला प्रहरी कार्यालय में उपस्थित भेल छलैन। एहि सब पहिने अदालत से 4 बेर म्याद थप करैत 23 दिन ओ थुना में रहल छन्। मीरा आ हिनकर पति महेंद्र भारतीय नागरिक रहल कहैत वह नगर पालिका के कृष्ण प्रहरी आ अदालत में इनका विरुद्ध उजूरी पेश केने छलैन। दुनू गोटे झूठ विवरण पेश कऽ कऽ नेपाली नागरिकता लेने उजूरी में दावी कयल गेल अछि। वह मुद्दा के दोसर आरोपी मीरा के पति महेंद्र एखनो फरार रहल अछि। हिनकर खोजी कार्य भऽ रहल प्रहरी जानकारी देलनि। सप्तरी में करेंट लाइक एक गोटी के मृत्यु भेल अछि। बीतल राति सप्तरी के राजगढ़ गांव पालिका वडा नंबर 6 जगाई टोल रनिहार 35 वर्षक उमेश मंडल के करेंट लाइक मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। पानी खेत में लजा रहल समय मंडल के करेंट लागल छल। मंडल के करेंट लागल बाद तत्कालीन इलाज के लिए गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज सप्तरी में लजायल गेल। चिकित्सक हिनका मृत घोषणा केने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छन्। एहि संबंध में अखन थप अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। कपिलवस्तु के विजयनगर गाउँपालिका 1 जबा बैठार इलाका से सशस्त्र प्रहरी अवैध लत्ता कपड़ा बरामद केलक अछि। मंगल दिन सशस्त्र प्रहरी करीब 37,20,000 रुपया बराबर के लत्ता कपड़ा तथा मोटरसाइकिल बरामद केने अछि। वह ठाव के जंगल इलाका में बेवारिश अवस्था में रहल ई लत्ता कपड़ा तथा भारतीय नंबर प्लेट के 4टा मोटरसाइकिल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म कृष्णनगर बरामद केलक अछि। बरामद कयल गेल लत्ता कपड़ा तथा मोटरसाइकिल कृष्णनगर कार्यालय कपिलवस्तु में बुझाओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के नेत्री प्रतिनिधि सभा सदस्य आरजू राणा प्रेस यूनियन सहित कांग्रेस के युवा दस्ता के प्रविधि सक्रिय बनाकर मीडिया आ सामाजिक संचार में पार्टी के गतिविधि बढ़ावा नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह केने छन्। पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुर धाम में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में सभापति तथा पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवाक धर्मपत्नी समेत रहल राणा कहलेन 60 कट्टर साथी सब संग संभव नहीं है। वह सब प्रेस यूनियन आ युवा नेता कार्यकर्ता सबके बरू यंत्र सहयोग के पर सामाजिक संचार में पहुंच बढ़ाव पड़त। राणा देश में देखल गेल नया पार्टी सब संग किछ नहीं रहलाक बाद ओ सब चुनाव जीतलाक बाद अपना के आश्चर्य भ रहल जिक्र केलिन। राणा कहलेन हमरा तो डर अखन लागि रहल अछि। जनता केम्हर जा रहल छनि। मर आ मार समय में देश में एकटा मात्रे पार्टी कांग्रेसी रहल स्मरण करैत ओ कांग्रेस के लगानी आ योगदान मीडिया आ सामाजिक संचार में न्यून आयल जिक्र केलनि। विपक्षी पार्टी सब मीडिया आ सामाजिक संचार के केहन सदुपयोग आ अपना विरुद्ध दुरुपयोग सेहो कर रहल जिक्र करैत ओ एहि अवसर में प्रेस यूनियन के नेता सब अनिल कुमार कर्ण, शैलेंद्र झा सहित के पार्टी मध्य सभापति यादव, उपसभापति सिंह, प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतेवड़ा, पत्रकार एवं युवा अगुवा विकास ठाकुर, राणा सहित के नेता सबके सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में पार्टी मधेश के उपसभापति तथा
मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवड़ा, प्रदेश सांसद शेष नारायण यादव, कुमारकांत झा सहित प्रदेश सांसद, विभिन्न जिला के पार्टी सभापति, पालिका के मेयर सब सहित नेता कार्यकर्ता सबकी उपस्थिति रहल। ओ दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप अपने विरुद्ध ऑडियो वायरल कऽ हमरा आ देवा जी के डिस्टर्ब करबा काज कयल गेल सेहो जिक्र केलनि। भूटानी शरणार्थी संबंधी एहन अधिक ऑडियो सब रहलाक बादो एकटा मात्र ऑडियो जाहिमे हमर नाम सेहो नियोजित रूप में लेल गेल छल। एहि के प्रोपगेंडा बनाकर राजनीतिक तनाव देने ई सब कयल गेल हिनकर कहब रहल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड भूख आ खाद्यान्न असुरक्षा विरुद्ध के लड़ाई दृढ़तापूर्वक लड़ पड़त जिक्र केने छनि। मंगल दिन इटली के रोम का खाद्य प्रणाली परिवर्तन आ अभ्यास के संदर्भ में आयोजित छलफल के संबोधन करैत प्रधानमंत्री प्रचंड जलवायु संकट आ द्वंद्व खाद्य समस्या के आउर बढ़े खाद्यान्न असुरक्षा विरुद्ध के लड़ाई दृढ़तापूर्वक लड़ पड़त जिक्र केलनि। दिगो भविष्य के लेल मार्ग प्रदान कर आधुनिकी खाद्य प्रणाली सब कमजोर रहला से खाद्य प्रणाली के रूपांतरण के चुनौती सबके संबोधन कर सक्षम होब पड़त ओ जोड़ सेहो देलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड सुरक्षित स्वस्थ आ पौष्टिक आहार के लेल दिगो खाद्य श्रृंखला विकास कर नेपाल प्रतिबद्ध रहल जानकारी देलनि। कृषि उत्पादकत्व सुधार कर स्थानीय खेती के समर्थन कर आ फोहर कम करबाक लेल नीक भंडारण प्रणाली में लगानी कर सेहो केंद्रित रहल हिनकर कहब रहल छल। प्रधानमंत्री प्रचंड स्थानीय स्वदेशी खाद्य प्रणाली के पुनरुत्थान कर समेत प्राथमिकता में रहल जानकारी देलथि। Understand vulnerabilities and design pathway to transform them. We then prepared Food System Transformation Strategic Plan 2022 to 2030 to streamline and link the action toward 2030 agenda for achieving all sustainable development goals. Nepal remains committed to develop a sustainable food chain for affordable, safe, healthy and nutritious diets. We are also focusing on improving agriculture productivity, supporting local farming and investing in better storage system for minimizing waste. We encourage better public-private partnership for improving infrastructure and value chain. Revitalizing local indigenous food system is our priority, and there is increasing investment and interest in indigenous food grain like millet. Excellencies, transforming food system face a myriad ऐना ओ पर्याप्त भंडारण के अभाव, यांत्रिकीकरण के न्यून स्तर, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर बाजार संबंध आ असमान वितरण प्रणाली जेहन थप चुनौती सबके सेहो सामना कर रहला से खाद्य प्रणाली के रूपांतरण कर जेहन सामूहिक प्रयास में एकताबद्ध जनाब आग्रह सेहो केलथि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोन प्रकरण गृह मंत्री के संलग्नता संबंध में स्पष्ट जिक्र केलनि। एक हफ्ता लंबा कंबोडिया भ्रमण समाप्त कर बीतलाइत स्वदेश आयल ओली त्रिभुवन विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते छोट छीन संलग्नता बिना भन्सार से सोन बाहर आव नहीं सकत कहत गृह मंत्री के सोन प्रकरण में संलग्नता आई कि नहीं कहकर स्पष्ट होब पड़त जिक्र केलनि। ओली सोन प्रकरण के विषय में भन्सार कार्यालय में अनुगमन के बाद गृह मंत्री देनी अभिव्यक्ति प्रति सेहो आपत्ति जनौलनि। टार आ कोट कहत गृह मंत्री देनी अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारी के हद रहल हिनकर कहब रहल त ओली गृह मंत्री के हैसियत से तरीका पूरा क बाज सचेत होब पड़त सेहो जिक्र केलनि। अध्यक्ष ओली आरो केहू गोटे गृह मंत्री के जवाबदेहिता के बात उठायल त मुद्दा देव काज भ रहल सेहो जिक्र केलनि। ओ सोन प्रकरण के अंतिम धैर्य
नहीं पहुंचल धैर एमाले नहीं छोड़त जिक्र केलनि। गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। त्यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन, छैन भने कसको संलग्नता छ, को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्न गृहमन्त्रीलाई छोड्छ। चर्चा गरेको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ के हो? उता चेल देखाएर यता के लुकाउन खोजिँदैछ? आकाशतिर चेल देखाएर। एमा कुनै वन होस् कि वनका छेउछाउ होस् कि कहीँ होस्। एमाले अध्यक्ष ओली साउन 2 गते सोमदिन निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिए व्यादेश प्रस्थान केने छन्। भ्रमण में राधिका साक्य, उप महासचिव विष्णु रिमाल आ सचिवालय टोली सहित 6 गोटे सहभागिता जनाउने छन्। वीर अस्पताल विशिष्ट व्यक्ति सबके लिए आवश्यक सुविधा सहित थप वीआईपी आ वीवीआईपी उपचार कक्ष संचालन में अनलकै छ। वीर अस्पताल के पुरान भवन में पहिनाही से वीआईपी आ वीवीआईपी के लेल 2 सैया छुटियाल गेल में अखै नया सर्जिकल भवन में 3 सैया थप कक्ष कुल 5 सैया सहित सुविधा संपन्न कक्ष निर्माण कक्ष संचालन में आनल गेल अछि। वीर अस्पताल के संचालन में एल वीआईपी आ वीवीआईपी उपचार कक्ष के मंगल दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत निरीक्षण केने छलैन। स्वास्थ्य मंत्री बस्नेत वीआईपी आ वीवीआईपी के कोनो प्रकारक उपचार नेपाल में कैल जाए तेनाक मान्यता के साथ वीर में रहल वीआईपी आ वीवीआईपी के कक्ष के सुविधा आ संख्या थप कक्ष संचालन में आनल गेल जिक्र केलनि। बस्नेत ने अस्पताल देने सेवा में कोनो कमी होबन नहीं देवसी हो। न्याम आ वीर के पदाधिकारी सबके निर्देशन दिलेन। अहिना वो वीर में भिनसर 8 बजे से बहिरंग सेवा शुरू कर निर्णय प्रभावकारी देखल गेल सेहो जानकारी दिलेन। मंत्री बस्नेत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार के लिए मंत्रालय केंद्रित रहल जानकारी सेहो देने छन्। यो सेवा सुरु गरौँ भनेर मैले उहाँहरूलाई बोलाएर टिमलाई बोलाएर कुरा गरेँ। गरिसकेपछि यो त राम्रै कुरा गरौँ भनेर भिसी साहब, डिन साहबहरू, रेक्टर साहबहरू, डाक्टर साहब सबैबाट केही डाक्टर साहबहरूको पनि त्यहाँ नाम देखिएको वक्तव्यहरू आयो। मैले फेरि उहाँहरूलाई बोलाएँ, के हो त पारे हो? फेरि उहाँहरूको कुराकानी भयो। अब यो सबैलाई के हुँदै गयो त्यसले उहाँले आफ्नो वक्तव्य विड्र गर्नुभयो। पुरै होइन भएको समाउँछ नि एउटा बेर में सुविधा संपन्न कक्ष के व्यवस्था आ इलाज के लिए सरकारी आ निजी क्षेत्र के जमा 15 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सक सबके टीम बनायल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। विशिष्ट व्यक्ति उपचार कक्ष में आवश्यक उपकरण सहित अतिथि सत्कार कक्ष, आगंतुक प्रतीक्षालय सहित किचन समेत के सुविधा रहल अछि। टोटी समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई तोला के 200 रुपया से बढ़ल अछि। आई सोन तोला के 1,12,200 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन जानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। काल्हिखन सोन के दाम तोला के 1,12,000 रुपया में कारोबार भेल त बीतल बृहस्पति दिन अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल सोन 1,13,600 रुपया में कारोबार भेल, जाय के बाद सोन के दाम लगातार घटल अछि। आई चांदी के दाम तोला में 5 रुपया से घटल अछि। काल्हिखन तोला के 1,460 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,455 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। बेच टोटी समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।